हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 HP सोलर वाटर पंप के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आपको भी अपने घर के लिए या फिर अपने खेत के लिए या फिर अपने फार्म हाउस वगैरह के लिए 3 HP सोलर वाटर पंप की जरूरत है, या फिर आपके एरिया में अगर बिजली नहीं है और आपको पानी की जरूरत है, तो वहां पर आप सोलर वाटर पंप का यूज कर सकते हैं। अब ऐसे में दोस्तों, लोगों के काफी सारे सवाल होते हैं कि सोलर वाटर पंप लगवाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, कितनी इसके ऊपर सरकार सब्सिडी देगी। तो अगर आप भी अपने घर में या अपने खेत के लिए सोलर वाटर पंप लगवाने के बारे में सोच रहे हैं, देन आपके लिए ये वीडियो सही है। इस वीडियो में हम आपके सारे सवालों के जवाब दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों सोलर वाटर पंप के टाइप के बारे में। देखिए दोस्तों, वाटर पंप जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है सरफेस वाटर पंप, दूसरा होता है सबमर्सिबल वाटर पंप। जो सरफेस वाटर पंप होता है, ये जमीन के ऊपर रहकर जमीन के नीचे से पानी जमीन के ऊपर लेकर आता है। यानी कि हमारे घर में जो टुल्लू पंप होता है, वो हमारे अंडरग्राउंड वाटर टैंक से पानी उठाता है और हमें जमीन के ऊपर पानी लाकर देता है। तो हमारे घर में जो टुल्लू पंप होता है, यही सरफेस वाटर पंप होता है। इसी प्रकार से जब आप इसे बड़े लेवल पर लेकर चलेंगे तो वो सरफेस वाटर पंप हो जाता है। और नंबर 2 पर है दोस्तों हमारा सबमर्सिबल वाटर पंप। सबमर्सिबल वाटर पंप जो होता है, वो पानी के अंदर रहकर पानी को जमीन से बाहर निकालता है, जिसे सबमर्सिबल वाटर पंप कहते हैं। और इन दोनों में डिफरेंस ये है कि दोस्तों, जो सरफेस वाटर पंप होता है, इसका पंप हेड बहुत ही छोटा होता है, यानी कि ये लगभग 20 मीटर गहराई तक पानी निकाल सकता है। जबकि जो सबमर्सिबल वाटर पंप होता है, इसका पंप हेड लगभग 100 मीटर गहराई से पानी जमीन के ऊपर लेकर आ सकता है। तो अगर आपके एरिया में 20 मीटर तक आपको पानी निकालना है, तो फिर आप सरफेस वाटर पंप का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में पानी की गहराई बहुत ज्यादा है, तो वहां पर फिर आपको सबमर्सिबल वाटर पंप यूज करना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन सा वाटर पंप लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी नंबर 2 पर हम बात करते हैं सोलर वाटर पंप में लगने वाले इक्विपमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, 3 HP सोलर वाटर पंप के लिए हमें सबसे पहले लेना होगा 3 HP का AC सबमर्सिबल वाटर पंप। नंबर 2 पर आता है दोस्तों 3 HP सोलर AC पंप कंट्रोलर, या फिर VFD कह लीजिए। नंबर 3 पर इसके ऊपर लगने वाले सोलर पैनल, यानी 3 किलोवाट के सोलर पैनल। नंबर 4 पर आता है दोस्तों माउंटिंग स्ट्रक्चर और इसके ऊपर लगने वाले लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग और MC4 कनेक्टर और वायर वगैरह। तो इन सारी चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। देखिए दोस्तों, 3 HP का जो वाटर पंप होता है, ये लगभग 2 से 2.5 किलोवाट तक की पावर कंजप्शन करता है। तो इनके लिए लगभग हमें 3 किलोवाट की सोलर पैनल लेने होंगे। और बाकी वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कंट्रोलर या फिर VFD ली है, तो उस हिसाब से उसके ऊपर सोलर पैनल हमें लगाने पड़ेंगे। नंबर 3 पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 3 HP सोलर वाटर पंप की कॉस्ट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक 3 HP का AC सबमर्सिबल पंप लेते हैं, तो लगभग 18 से 20 हजार रुपए के बजट में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर एक 3 HP सोलर AC पंप कंट्रोलर लेते हैं, तो वो भी लगभग आपको 12-15 हजार रुपए के प्राइस में मिल जाएगा। अभी यहाँ पर यदि 3 किलोवाट सोलर पैनल की यहाँ पर हम बात करें, तो लगभग 3 किलोवाट के टॉपकोन एन टाइप सोलर पैनल आपको 48 से 50 हजार रुपए के बजट में मिल जाएंगे। और ये नॉन DCR सोलर पैनल है। अगर आप DCR सोलर पैनल लेंगे, यानी अगर आपको सब्सिडी लेनी है, तो फिर वहां पर आपको DCR सोलर पैनल लेने होंगे, जो कि आपको थोड़े महंगे मिलेंगे। और माउंटिंग स्ट्रक्चर और अदर इक्विपमेंट के हम 15 हजार रुपए और जोड़ लेते हैं। तो अगर दोस्तों आप बिना सब्सिडी के 3 HP का सबमर्सिबल वाटर पंप लगवाना चाहते हैं, तो लगभग 1 लाख रुपए के बजट में आपको ये लगेगा। और अगर आप दोस्तों इसके ऊपर सब्सिडी लेना चाहते हैं, तो लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए का बजट आपको लेकर चलना होगा, जिसके बाद आपको गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी। नंबर 4 पर यदि यहाँ पर हम बात करें दोस्तों सब्सिडी के बारे में, तो देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट 2 टाइप की सब्सिडी इसके ऊपर देती है। एक होता है हमारा ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप। ऑफ ग्रिड में हमें किसी भी प्रकार की बिजली कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है। हमारा पूरी तरह से ये ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप सिस्टम होता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपको किसी नई जगह पर वाटर पंप लगवाना है, तो वहां पर फिर आप ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप का यूज कर सकते हैं। इसमें केवल आपको वाटर पंप और सोलर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, न कि किसी भी नेट मीटरिंग की या फिर अदर इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट की। इसके ऊपर दोस्तों आपको 60% तक की सब्सिडी मिल जाती है, और बचे हुए 40% का जो अमाउंट है वो आपको खुद पे करना होगा। और नंबर 2 सब्सिडी होती है दोस्तों ग्रिड कनेक्टेड सोलर वाटर पंप, यानी कि ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की तरह काम करेगा। अगर जब तक आपको सोलर पंप चलाना है, तब तक आप पंप चला सकते हैं। उसके बाद में मान लीजिए आपको 2-3 दिन वाटर पंप चलाने की जरूरत नहीं है, उस टाइम जो आपकी बिजली बनेगी सोलर पैनल से, वो आप ग्रिड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका पैसा आपको मिल जाएगा। तो इसके ऊपर भी दोस्तों आपको 60% तक की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी मिल जाती है। इसमें भी आपको 40% तक का अमाउंट जो है वो आपको खुद ही पे करना होगा। लेकिन इसके लिए आपको नेट मीटरिंग करवानी होगी और ऑन ग्रिड सिस्टम ये आपको इंस्टॉल करवाना होगा, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली होगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप PM कुसुम योजना के पोर्टल के ऊपर जाकर इसकी और अच्छे से डिटेल ले सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको 3 HP सोलर वाटर पंप के बारे में लगभग पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर इसके बारे में आपका कोई सवाल सुझाव हो या कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।